हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका आर्यांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ देखिए, जो भी मेरे काम हैं आफ्टरनून के वो मैं कर रही हूँ। तो सुबह तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और बाकी जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं अब करती हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुबह जल्दी कैसे उठे, सुबह जगने का सबसे उचित समय क्या है और ऐसा हम क्या करें कि हम सुबह फटाफट से उठ जाएं, हमें कोई परेशानी ना हो। और सुबह उठना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सुबह उठ के क्या क्या करना चाहिए, महिलाओं का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो कहते हैं ना, जल्दी जो सोवे और जल्दी जो जागे, दुनिया की दौड़ में रहे सबसे आगे। आपने ये कहावत सुनी तो ज़रूर होगी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक माना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सूर्योदय से पहले ज़रूर उठिए। और जो लोग सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं पर नहीं उठ पाते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, ताकि आप अपने रूटीन को खूब अच्छे से मैनेज कर सके। वैसे जो लोग सुबह 4 बजे उठ सकते हैं या उठते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सुबह 4 बजे उठना बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह 4 बजे जो लोग उठते हैं, उस टाइम का जो समय होता है बहुत ही अद्भुत होता है। और उस टाइम पे जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं आप उनको रख सकते हैं, इच्छाओं को मांग सकते हैं, क्योंकि वो इच्छाएं हमारी ज़रूर पूरी होती हैं। तो सुबह 4 बजे का टाइम बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही हमें कुछ ऐसे काम हैं जो हमें करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका भाग्य अच्छा बनता ही बनता है। उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो लोग देर तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। और हम जैसे काम करते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसके ही आधार पर हमारा भाग्य बनता है, हमारे भाग में वृद्धि होती है। हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे घर, सबका भाग्य हमारे से ही जुड़ा होता है। इसलिए हमें सुबह उठते ही कुछ ऐसे काम हैं जो करने ज़रूरी हैं। हमें सुबह उठते ही नहा धोकर सूर्य देवता को जल ज़रूर देना चाहिए। कहते हैं जो लोग सुबह सूर्य देवता को जल देते हैं उनका भाग्य बहुत अच्छा रहता है, उनके घर में तरक्की रहती है, उनका सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्य को जल देना बहुत अच्छा माना जाता है। और सुबह उठते ही सुबह की धूप के साथ साथ सूर्य को जल देने से हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। और सुबह उठने से हमारे सारे काम हैं वो जल्दी हो जाते हैं। हम अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपने जो भी योगा वगैरह हम करते हैं उसके लिए हमें समय मिल जाता है। और कहते हैं जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनको आधी से ज़्यादा बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने घर के साथ, अगर इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है तो हमें सुबह ज़रूर उठना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने घर के जो भी नीचे के सारे काम है वो करके मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेट है हम यूज़ करते हैं, मच्छरदानी है ये हमारी, और ये मुझे धोनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से धुली नहीं है। मतलब ये लगा लो जब से आई है तब से ये धुली नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और छत पे ही मेरे पास स्पेस है, नीचे तो इतनी बड़ी है नहीं धुल पाती। तो बस इसको अच्छे से मैं आज धोने वाली हूँ, यही मैंने आज काम लिया है अपना टारगेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे थे उस बात पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि सूर्य को जल देना बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य भगवान पे जो लोग जल चढ़ाते हैं उनका भाग्य कभी नहीं सोता है, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। और उनके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी होती है वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। और सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। इसलिए हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नहा धो के सूर्य देवता को जल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वहीं जो लोग देर से उठते हैं उनके हर काम देरी से होते हैं, उनका मन भी ठीक नहीं रहता है, एक शरीर में चिड़चिड़ापन सा रहता है, सारे काम लेट होते हैं, पूरा दिन उनका बेकार चला जाता है। इसलिए इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत से अपने पूरे दिन को एक्टिव बनाए रखिए, बीमारियों से दूर रहें। तो उसका यही तरीका है कि सुबह जल्दी
उठिए। और रात को अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो सुबह आपकी टाइम से नींद खुल जाती है। और रात को जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना कम खाइए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, जिससे कि हम सुबह जल्दी उठ सकें। तो यही कुछ नियम होते हैं जिसे अगर हम अपनाते हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ, हमारे मन के साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं उसके लिए हम क्या करें। मतलब अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो हम क्या करें ताकि हम ईज़िली सुबह जल्दी उठ जाएं। तो जो लोग सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते हैं पर उठना चाहते हैं तो उनसे यही कहूँगी, पहली बात, खुद के तन का और खुद के मन का मालिक खुद बनो। तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं, तभी आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा समय लगता ही लगता है। बस उसकी थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप किसी चीज़ को समझ जाएं तो वो चीज़ ज़रूर हो जाती है। बस है थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा इंतज़ार। कभी कभी ऐसा होता है, हम रात को सोच के सोते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, पर हम सुबह नहीं जल्दी उठ पाते हैं किसी वजह से, और फिर हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि आदत बनने में टाइम लगता है और आदत अपनी सोच से शुरू होती है। आपको अपने से पूछना चाहिए कि सुबह हमें क्यों उठना चाहिए, ऐसे क्या फ़ायदे हैं कि जो सुबह उठ के हम कर सकते हैं। हर रात यह सोचकर सोए कि सुबह हमें जल्दी उठना है। उसमें एक ही मिनट का हमारा युद्ध होने वाला है, जो कि होता है अपनी नींद से हमें जीतना। एक बार आपने अपने बिस्तर को छोड़ दिया और खड़े हो गए बेड से, तो समझ लिए कि आपने अपनी नींद से अपने आप को जीत लिया। और उठते ही वॉक कीजिए या अपना मुंह वगैरह धो लीजिए। अगर आपकी नींद खुल गई तो फिर आपको नींद नहीं आने वाली है। सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म से ज़्यादा कारण की ज़रूरत होती है। जब कहीं हमें जाना होता है तब हम कैसे जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें कहीं जाना है और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। तो आपके पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए अपने लाइफ से रिलेटेड, कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर आप लेकर चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बिना किसी अलार्म के, बिना किसी की मदद के, बिना कोई आलस के सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और जो नियम मैंने आपको बताए, अगर वो नियम आप पूरी ही ईमानदारी से सुबह उठ के करते हैं तो खुद आपको फील होने लगेगा कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी हुई है, आपका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। तो यही हमारे कुछ नियम होते हैं, यही हमारे हेल्थ से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं जिससे हमारे घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ शरीर भी स्वस्थ रहता है वहाँ मन भी खुश रहता है। तो सुबह उठने की तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। कहते हैं सुबह जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं वो लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मेंटली, हेल्थली बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इन सारी परेशानियों को अगर दूर करना है तो सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे अद्भुत फ़ायदे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, एक बार अगर आप सुबह उठने का नियम अपना लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा, बल्कि अगर जो आप देर से उठते थे ना उसका अफसोस होगा कि ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने दिनचर्या को कैसे करना है, इन सब का हमें बदलाव ज़रूरी है। और आजकल तो गर्मियां हैं, तो सुबह उठकर हम अगर अपने घर के सारे काम फटाफट से कर लेते हैं तो अपनी हेल्थ के साथ साथ, अपनी बॉडी के साथ साथ अपने घर का रूटीन भी अच्छे से चेंज कर लेते हैं। और हमें दिखा दे कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े भी उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। तो यहाँ देखिए, हम तो अपने घर की सफाई भी करने में लगे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के साथ साथ अपने घर को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो गाइस, तो गाइस अब हमारी नेट भी अच्छे से धुल चुकी है और सूख भी चुकी है और हम नीचे भी ले आए उसको। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और हवा भी चल रही थी छत पे, तो साथ के साथ वो सूख गई। चलिए गाइस, आज का वीडियो हम यही करते हैं एंड।
आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय दोस्तों।